निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हुए हैं? फटाफट से बता देंगे। सुरेश कुमार चौधरी, नारायण वारेठ, या फिर एमडी कोरानी, या फिर टी श्रीनिवासन। फटाफट से बताइए कि यहाँ पर कौन राज्य सूचना आयोग के प्रेसिडेंट नहीं रहे हुए हैं। बेटा 20 अगस्त को जो है जो अध्यादेश था वो प्रभावी हुआ था, लेकिन स्थापना जो हुई थी वो 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। चलो हाँ जी, फटाफट से इसका कमेंट बॉक्स में बताओ करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। बेटा मेरे को नहीं दिख रही है ना कमेंट में, येलो पट्टी मुझे नहीं दिख रही तो मुझे बतानी है। फटाफट से बता दो राज्य सूचना आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन यहाँ पर नहीं रहे हुए हैं। फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता देंगे, फटाफट से बताइए। फिर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर गठन कैसे किया गया था। सबसे पहले मैं 2-3 पॉइंट आपको बता दूँ कि अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान सूचना आयोग जो है, राजस्थान या राज्य सूचना आयोग की जो है हम बात करेंगे, मैम इसका गठन जो किया गया था, है ना, इसका गठन जो किया गया था कौन से अधिनियम के तहत किया गया था? तो आप बोलेंगे ये तो हमको पता है क्योंकि राज्य सूचना अधिकार अधिनियम जो है कब, तो आपने कहा कि देखो मैम इसका गठन 2005 के तहत। बिल्कुल। चलिए तो मैम एक बात बताओ, आपसे पूछ लिया जाए है ना कि कौन से अधिनियम के तहत, तो आपने कहा राजस्थान सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो है इसका गठन किया गया था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि मैम इसका प्रकार कैसा होगा, तो आपने कहा कि जब किसी विधि के तहत इसका गठन किया गया है तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, सांविधिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सांविधिक हो जाएगा। पट्टी हटा दो बेटा, ऊपर लिख देती हूं मैं, ठीक है। चलो तो आरटीआई एक्ट 2005 के प्रकार कैसा हो जाएगा, सांविधिक हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि मैम धारा, तो ध्यान रखेंगे इस अधिनियम की धारा 15 के तहत जो है इसका गठन किया गया था। मैम कौन से चैप्टर में दे रखा है इस अधिनियम के, तो ध्यान रखेंगे अध्याय कौन सा हो जाएगा, अध्याय हो जाएगा आपके कौन सा, 14। लेकिन ध्यान रखेंगे इसका गठन तो किया गया था कब आपके, तो आपने कहा कि मैम गठन तो किया गया था, एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ गठन तो किया गया था इसका 13 अप्रैल 2006 को जो है गठन किया गया था। परंतु इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसने जो कार्य करना प्रारंभ किया था, तो आप कहोगे कि मैम कार्य करना प्रारंभ किया था कब, 18 अप्रैल 2006 में। दोनों ही अलग अलग इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं कि गठन कब हुआ है, तो आप कहेंगे 13 अप्रैल 2006 में हुआ है, लेकिन कार्य करना कब से शुरू हुआ है, तो आप कह देंगे कि देखिए 18 अप्रैल 2006 को यहाँ पर हुआ है। पढ़ा रहे हैं लेकिन के लिए हल्दी लगाने के लिए 13 अप्रैल, बिल्कुल है ना। चलो तो यहाँ पर और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, तो आप कहेंगे कि मैम इसका हेड क्वार्टर जो होगा, हेड क्वार्टर हो जाएगा जयपुर। लेकिन मैम एक बात बताओ, इसका स्ट्रक्चर मतलब इसकी संरचना की बात करेंगे कैसा होगा मैम, तो आपने कहा कि देखिए संरचना हो जाएगी कैसी, बहुसदस्यीय। कैसी हो जाएगी संरचना, इसकी हो जाएगी बहुसदस्यीय। कैसी हो जाएगी, बहुसदस्यीय यहाँ पर संरचना हो जाएगी। इसका मतलब मैम एक बात बताओ कि इसमें जो है कितने, यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि इसमें कितने अध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष तो आपको पता है एक ही होगा, बिल्कुल जयपुर हेडक्वार्टर हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैम यहां पर संरचना ये कहा गया है कि एक तो यहां पर अध्यक्ष हो सकता है, एक तो अध्यक्ष होगा, लेकिन जो मैक्सिमम सदस्य होंगे वो कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं 10। लेकिन मैम आप तो ये बता दीजिए कि वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में राज्य सूचना आयोग में एक तो अध्यक्ष होता है और 4 यहां पर कौन होते हैं, तो आपने कहा कि देखिए मैम 4 यहां पर आपके सदस्य होते हैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बहुसदस्यीय 10 जो है यहाँ पर मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1+4 यहाँ पर हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि मैम एक बात बताइए, वर्तमान में राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आपने कहा कि मैम इनका नाम है ML लाठर। क्या हो जाएगा, ML लाठर जो है इनका यहाँ पर नाम हो जाएगा। बिल्कुल सभी लोग कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर देख रहे हैं। आगे यहाँ पर देखें कि मैम इनकी नियुक्ति, तो ध्यान रखेंगे यहां पर राज्य सूचना, यहां पर अध्यक्ष और सदस्य की जो नियुक्ति होती है,
अध्यक्ष और सदस्य की जो नियुक्ति होती है, तो आजकल जो है धारा भी आपसे पूछी जाती है, तो ध्यान रखेंगे कौन सी धारा में लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे धारा 15 के तहत इस अधिनियम मतलब आरटीआई एक्ट जो है उसकी धारा 15 में क्या है, तो आप कहेंगे अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। मैम एक बात बताओ कि कर्ता कौन है, तो आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर कर्ता तो राज्यपाल है नियुक्ति, है ना, लेकिन खुद से कुछ नहीं करता है, तो यहाँ पर एक कमिटी होती है, मतलब एक समिति होती है, इस समिति की सिफारिश से करता है। मैम कौन कौन होता है इस समिति में, तो आप कहेंगे देखो मैम एक तो डेफिनेटली कौन होगा, तो आपने कहा कि एक तो होता है यहाँ पर मुख्यमंत्री। मैम दूसरा कौन सा होता है, तो आपने कहा एक यहाँ पर होता है विधानसभा का विपक्ष का नेता। कौन हो जाएगा, विधानसभा का विपक्ष का नेता होता है। और तीसरा हो जाएगा कौन सा, जो हमारे चीफ मिनिस्टर के द्वारा जो भी मनोनीत कैबिनेट मंत्री होगा, एक यहाँ पर ये शामिल होगा, तो इसकी सिफारिश पर हमारे जो राज्यपाल भैया जी जो हैं ये क्या कर देंगे, तो आपने कहा कि मैम ये यहाँ पर कर देंगे नियुक्ति किसकी, राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की। हाँ जी बिल्कुल, थोड़ा मैं फास्ट बोल रही हूँ, है ना, ताकि क्वेश्चन में ज़्यादा कवर करा सकूँ, ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, तो थोड़ा सा टाइम को ध्यान में रखते हुए मैं आपको करा रही हूँ, ध्यान रखेंगे। फिर बात आती है कि ये तो धारा 15 में एक तो अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, और ध्यान रखेंगे धारा 15 में ही और किसका प्रावधान किया गया है, तो आप कहेंगे धारा 15 ही संबंधित है इसकी योग्यता से। किसकी है, योग्यता से। मैम बताइए योग्यता क्या होगी, तो आपने कहा कि देखिए एक तो ये दिखा हुआ है कि भैया वो विधानसभा या संसद का क्या नहीं होना चाहिए, संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा इन्होंने कहा कि भैया ये जो अध्यक्ष एवं सदस्य जो होंगे, मतलब राज्य सूचना आयोग के जो सदस्य होंगे, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री, बिल्कुल हाँ मैम थोड़ा सा फास्ट, बिल्कुल 15 में योग्यता भी है और 15 में जो है आपकी क्या है, नियुक्ति भी है। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पर कहा गया है कि देखो भैया एक इसके जो है कार्यकाल के बारे में बताया गया है, और कार्यकाल कौन सा, अगला पेज ले लेती हूँ ताकि गड़बड़ ना हो। मैम राज्य सूचना आयुक्त मतलब अध्यक्ष जो है और सदस्य जो है, इनके कार्यकाल का उल्लेख हमें कौन सी धारा में मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट मैम धारा 16 में इनके कार्यकाल के बारे में बताया गया है। मैम कितना कार्यकाल होगा, तो ध्यान रखेंगे शुरुआत में मतलब पूर्व में तो हुआ करता था कितना, 5 वर्ष। ध्यान रखेंगे पहले तो ये हुआ करता था 5 वर्ष और आपके 65 वर्ष, लेकिन वर्तमान की बात करेंगे। मैम वर्तमान कौन सा, तो ध्यान रखना 2019 में संशोधन कर दिया गया और ये कह दिया गया कि देखिए अब जो होगा, अब जो इनके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल जो होगा वो कितना होगा, 3 वर्ष 65 वर्ष। लेकिन ये डिसाइड कौन करेगी, तो इसका निर्धारण किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी ये जो कहेगी 5 वर्ष तो 5 वर्ष होगा, ये कहेगी 3 वर्ष तो 3 वर्ष होगा, परंतु वर्तमान में कितना है, तो आप कहेंगे 3 वर्ष 65 वर्ष। बिल्कुल बेटा 5 वर्ष 65 वर्ष तो पहले हुआ करता था, लेकिन 2019 में संशोधन कर दिया गया है और अब इसका निर्धारण जो करेगी वो कौन करेगी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। परंतु वर्तमान में है कितना, तो आप कहेंगे कि देखिए यहाँ मैं मेरे प्रश्न का उत्तर दें, बेटा वापस भेज दो, है ना, वो थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं, तो केंद्र सरकार जो है यहाँ पर डिसाइड करती है। दूसरी बात आती है कि मैम शपथ, तो ध्यान रखेंगे शपथ का उल्लेख भी मिलता है किसमें, तो आपने कहा धारा 16 में, धारा 16 में जो है, नहीं सॉरी धारा 15 में, धारा 15 में ही इसके जो है किसका उल्लेख मिलता है, यहाँ पर 1 सेकंड रुकिएगा सर, पट्टी हटा दो, ठीक है। चलो बेटा देख लो थोड़ा सा पट्टी से, है ना, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लो। चलो दूसरी बात आती है कि मैम इनको जो है शपथ कौन दिलाता है ना, तो शपथ का उल्लेख भी किस में मिलता है, तो आप कहेंगे धारा 16 में जो है इनका शपथ दिया गया है। मैम कौन दिलाएगा, तो आप कहेंगे कि देखो जो नियुक्त कर रहा है वही यहाँ पर जो है शपथ दिला देगा। मैम कौन दिलाएगा, तो आपने कहा कि देखिए यहाँ पर शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल।
किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा, या राज्यपाल किसी व्यक्ति को अपॉइंट करेगा उसके द्वारा। फिर धारा 17 जो होती है ना, धारा 17 में बताया गया है कि इस अध्यक्ष एवं सदस्य को हटाया कैसे जाएगा, या फिर मैं कहूँ इनको हटाता कौन है। मतलब हटाने की बात जो है वो धारा 17 में बताई गई है। तो मैं सीधा लिख देती हूँ हटाना। मैम कौन हटा सकता है, आधार क्या होगा? तो आपने कहा कि देखिए, एक तो सिद्ध कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है, या फिर वो व्यक्ति काम करने में असमर्थ हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसको जो है अपने पद से हटाया जा सकता है। मैम कौन हटाएगा? तो ध्यान रखेंगे यहां पर हटाएगा यानी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर। ध्यान रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो है हटाया जाएगा। किसके द्वारा? तो हम कहेंगे यहां पर हटा दिया जाएगा राज्यपाल के द्वारा। चलो राजस्थान का, हाँ जी, के राधाकृष्णन बिल्कुल बात करेंगे, क्वेश्चन आएगा बेटा। चलो, है ना। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर धारा 17 में अध्यक्ष और सदस्य को हटाने की बात की गई है। हटाने का आधार क्या होगा? तो आप कहेंगे सिद्ध कदाचार या फिर असमर्थ होने पर हटाया जा सकता है। हटाएंगे कैसे मैम? तो आपने कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, मतलब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जब निर्देश दे देगी, जब जांच कर देगी कि भैया इसको हटा दो, चलिए तो ध्यान रखना यहां पर जो है कौन हटा देगा इसको? तो यहां पर राज्यपाल हटा देगा। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बताती हूं, कौन सी? कि इसके जो वेतन भत्ते होंगे, है ना, इनके जो वेतन भत्ते होंगे इनका भी उल्लेख कौन से में मिलता है? तो आपने कहा इनका भी उल्लेख मिल जाएगा धारा 16 में। धारा 16 में वेतन भत्ते कौन देगा? तो आपने कहा कि मैम जो इनको अपॉइंट कर रहा है तो वही इसके बता देगा कि भैया वेतन भत्ते कौन देंगे। तो आपने कहा कि वेतन भत्ते जो है, हाँ चलो, तो ध्यान रखेंगे वेतन भत्तों का निर्धारण जो है वो कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। अब बेटा देखो वो हट नहीं सकती, है ना, मजबूरी समझो थोड़ी सी मैं कह रही हूँ, हालांकि तो थोड़ा सा कॉपरेट कर लो, है ना। नहीं हट सकती तो मतलब नहीं हट सकती। सेकेंड ग्रेड ईओ की एग्जाम है, पर को नहीं दूँ एग्जाम, ईओ भरा हुआ तो पर चलिए, है ना, क्या यार, बिल्कुल पार्ट भी करना। चलिए हाँ बेटा पूछिए, क्या पूछना है आप पूछिए, मैं अगली बार क्वेश्चन देख लूंगी ना। तो ध्यान रखना यहाँ पर इसके वेतन भत्ते जो होंगे राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष के, उनका निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? तो आप कहेंगे मैम केंद्र सरकार जो है यहाँ पर इनका निर्धारण करने वाली है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि मैम अगर एक बात बताइए, अगर जो है एक बार नियुक्त हो गए तो क्या इनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है? तो आपने कहा कि देखो मैम साफ साफ मना किया हुआ है कि इनकी पुनर्नियुक्ति यहां पर नहीं होगी। समझ में आया? एक क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है कि इनकी जो है पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। अब आ जाते हैं जो एक्चुअल में हमने क्वेश्चन यहां पर पूछा था, फटाफट से बता दीजिए कौन होगा। तो भाई यहां पर हमारे जो पहले रहे हुए हैं उनका नाम है एमडी कुरानी। मैं आपको सीक्वेंस याद करा देती हूं, अभी देखो 1 मिनट लगेगी। कैसे मैम? सबसे पहले जो रहे थे वो रहे थे हमारे एमडी कुरानी, मतलब सबसे पहले रहे हैं एमडी कुरानी, जिनको अपॉइंट किया गया था 18 अप्रैल 2006 को। ठीक है मैम। दूसरे नंबर पर कौन रहे हुए हैं? तो आप कह दोगे मैम दूसरे नंबर पर रहे हुए हैं कौन? टी श्रीनिवासन। कौन रहे हुए हैं? टी श्रीनिवासन जो है ये सेकंड नंबर पर रहे हुए हैं। मैम एक बात बताओ, तीसरे नंबर पर कौन रहे हैं? तो आपने कहा सुरेश चौधरी जो है ये आपके रहे हुए हैं कौन से नंबर पे? यहाँ पर भैया। चौथे कौन से रहे हैं? तो आपने कहा कि यहाँ पर जो है डीबी गुप्ता। ठीक है, ये ऐसे याद रख लेना। तो नारायण बारेठ जो है वो यहाँ पर कभी भी राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हुए हैं।